Welcome to Hello students, I'm Asthana from MBA department and in this lectures we are going to discuss on consumer knowledge. That is the part of consumer behavior and it is lecture 6, 7th. Okay, sorry. In this lecture we are try to discuss the meaning of consumer knowledge, definition of consumer knowledge. And there are some points of consumer knowledge: production knowledge, brand knowledge, price knowledge, information sources, consumer experiences, culture and social knowledge, psychological knowledge, sustainability and ethical knowledge. So consumer knowledge in the context of consumer behavior refers to the understanding and information that consumer process about products, services, brand and their purchase decisions. Okay, so it plays a significant role in shaping how individuals make choices and interact in the marketplace. इट्स मीन्स कि डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर नॉलेज में कि कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंज्यूमर नॉलेज को देखें तो उस अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन को रिफर करता है कंज्यूमर नॉलेज जो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ब्रांड्स और उसके परचेज डिसीजन के बारे में होती है. ओके, आई एम राइट? ओके, तो यह इस बात को शेप देने में, आकार देने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है कि इंडिविजुअल मार्केट प्लेस में कैसे चॉइस करते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं. चॉइस और इंटरैक्ट कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके पास जितनी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग वो और इंटरेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को टेस्ट करेंगे, चॉइस करेंगे, चुनेंगे. ओके, सो कौन कौन सी नॉलेज होती है? फर्स्ट इज प्रोडक्ट नॉलेज. दिस रिलेट्स द इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स हाउ अबाउट अ प्रोडक्ट फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एट्रीब्यूट्स. कंज्यूमर टेंड टू फेवर प्रोडक्ट दे आर मोर फैमिलियर विद. सो प्रोडक्ट नॉलेज ये कंज्यूमर के पास किसी प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कहलाएगी. कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा परिचित होते हैं या जिसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं. सेकेंड इज ब्रांड नॉलेज. Consumer often have a perception and associations with brands. Strong brand knowledge can influence brand loyalty and preferences. किसी ब्रांड से रिगार्डिंग कितनी नॉलेज आपके पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज ब्रांड नॉलेज में आएगी. सो कंज्यूमर की अक्सर ब्रांड के साथ परसेप्शन, धारणाएं, ओके, और एसोसिएशन मीन्स जुड़ाव होता है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड नॉलेज ब्रांड की लॉयल्टी और प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करती है और अक्सर करती है. ओके, इन्फ्लुएंस करती है. थर्ड इज प्राइस नॉलेज. कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस whether it represent a good value for them. Price knowledge influences purchase decision. सभी जानते हैं इस बारे में कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे पास होती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है उसके प्राइस के रिगार्डिंग, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन. सो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कीमत के बारे में जानते हैं और एक्सेस करते हैं कि क्या यह उसके लिए गुड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान. ओके, तो प्राइस नॉलेज प्रोडक्ट डिसीजन को हमेशा अक्सर देखा गया कि इन्फ्लुएंस करती रहती है. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस नॉलेज ज़रूरी है. अगर प्रोडक्ट की प्राइस नॉलेज होगी तो आप समझ लेंगे कि वो आपके लिए बेटर है या फिर अदर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सोर्सेज. कंज्यूमर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज
including advertisements, reviews, word of mouth, and online research. This external knowledge affects their choices. इंफॉर्मेशन सोर्सेज का बहुत सारे सोर्सेज हैं, किसी के ज़रिए से हम अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, अक्सर बातचीत के दौरान अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, ओके। और ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमें कंज्यूमर को एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, रिव्यू के ज़रिए, वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए और ऑनलाइन रिसर्च के ज़रिए से मिलती है। इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं और यही इंफॉर्मेशन, यही एक्सटर्नल और नॉलेज उनकी चॉइस को अफेक्ट कर देती है। एंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर एक्सपीरियंस। ये भी एक तरीके की नॉलेज है, एक तरीके का एक्सपीरियंस है कि नॉलेज गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन शेप फ्यूचर बाइंग डिसीजंस। ओके, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लीड टू रिपीट परचेज। अगर जो भी एक्सपीरियंस के आधार पे आप तय करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप ले चुके हैं, जिसका एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, उसे फ्यूचर में, भविष्य में, मुस्तकबिल में आपको दोबारा खरीदना है या फिर किसी अदर ब्रांड की तरफ जाना है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव है तो आप रीपरचेज करेंगे। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उस प्रोडक्ट का जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे मैच नहीं की, तब आप क्या करते हैं कि अदर ब्रांड की तरफ, अदर ब्रांड की तरफ, अदर प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाते हैं। ओके, आप ऑप्शन खोजने लगते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर एंड सोशल नॉलेज। सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स सच एज ट्रेडिशंस, फैमिली इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल नॉर्म्स इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बिहेवियर को ये इम्पैक्ट डालते हैं कल्चर और सोशल नॉलेज। जिस कल्चर में आप रहते हैं, जो भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, अक्सर उस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की तो होती है, लेकिन आपका कल्चर अलाउ नहीं करता कि आप उसे यूज़ करें, आप उसे टेस्ट करें। जाहिर सी बात है, सभी इंडिया में तो आप देखते ही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो सोशल नॉर्म्स का ये सारी चीज़ें, कल्चर, सोशल नॉलेज हमारे परचेजिंग डिसीजन पर इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी सच एज मोटिवेशंस, नीड एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस is crucial for marketers to create effective strategy। किसी भी मार्केटर के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम हो जाता है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझे, क्योंकि जब तक कंज्यूमर की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो उसके बिहेवियर को जानना बहुत ही मुश्किल है। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए मार्केटर के लिए कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या समझना है, जैसे मोटिवेशंस, नीड्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, ये सारी साइकोलॉजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी मार्केटर्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द लास्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल नॉलेज। Assume that an increasing concern for consumers, knowledge about sustainability, ethical practices, and corporate social responsibility can influence consumer purchase decisions। बहुत ईजी कि सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल नॉलेज ये भी अहम होता है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि अगर हिंदी में देखें तो स्थिरता होती है, और एथिकल मीन्स होता है नैतिकता। तो इसका भी कंज्यूमर के लिए सस्टेनेबिलिटी, एथिकल प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़ती नॉलेज परचेज डिसीजन को हमेशा इन्फ्लुएंस करती रहती है, और मार्केटर्स के लिए ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को जानना जो परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते। ठीक, सो कंज्यूमर नॉलेज इज डायनेमिक and constantly evolving. It can be influenced by marketing efforts, word of mouth, and personal experiences. So, marketers aim to influence and enhance consumer knowledge to create favorable consumer behavior and choices too. Okay.
सो कि कंज्यूमर नॉलेज डायनेमिक है, हमेशा निरंतर चलती रहती है और लगातार विकसित भी हो रहा है। ये मार्केटिंग एफर्ट्स वर्ड ऑफ माउथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता रहता है। आप किसी भी ग्रुप में बैठेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में, तो उनसे मिली हुई किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके परसेप्शन को, आपके नॉलेज को इफेक्ट कर देगी। सो मार्केटर्स का लक्ष्य फेवरेबल कंज्यूमर बिहेवियर और चॉइसेस बनाने के लिए कंज्यूमर नॉलेज को इन्फ्लुएंस करना और इन्हेंस करना है। कि अगर कंज्यूमर किसी तरीके की कंज्यूमर के पास अगर नॉलेज पहुंच रही है, तो ये मार्केटर की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिव नॉलेज क्रिएट करे, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करे ताकि उसके प्रोडक्ट या सर्विस के लिहाज से कंज्यूमर के पास एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव नॉलेज पहुंचे। और कंज्यूमर अगर किसी तरीके का नॉलेज अडॉप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो उसके प्रोडक्ट के प्रति, उसके ब्रांड के प्रति पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर कंज्यूमर नेगेटिव नॉलेज अडॉप्ट कर लिया किसी प्रोडक्ट के प्रति, तो बहुत ही मुश्किल है कि फ्यूचर्स में वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करे। ओके, तो एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की हमेशा पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, उसका जो नेगेटिव एरिया होता है उसे हाइड कर दिया जाता है। उसका जो भी अच्छे फीचर्स होते हैं, गुड फीचर्स होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट में हमेशा उसे ही शो कर किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव नॉलेज कंज्यूमर के माइंड में छप जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। Hello students, I'm Asthender from MBA department, and in this lectures we are going to discuss on consumer knowledge. That is the part of consumer behavior, and it is lecture 6, 7th. Okay, sorry. In this lecture we are try to discuss the meaning of consumer knowledge, definition of consumer knowledge, and there are some points of consumer knowledge: production knowledge, brand knowledge, price knowledge, information sources, consumer experiences, culture and social knowledge, psychological knowledge, sustainability and ethical knowledge. So consumer knowledge in the context of consumer behavior refers to the understanding and information that consumer process about products, services, brand and their purchase decisions. Okay, so it plays a significant role in shaping how individuals make choices and interact in the marketplace. इट्स मीन्स कि डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर नॉलेज में कि कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंज्यूमर नॉलेज को देखें तो उस अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन को रिफर करता है कंज्यूमर नॉलेज, जो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ब्रांड्स और उसके परचेज डिसीजन के बारे में होती है। ओके, आई एम राइट? ओके, तो यह इस बात को शेप देने में, आकार देने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है कि इंडिविजुअल मार्केट प्लेस में कैसे चॉइस करते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं। चॉइस और इंटरैक्ट कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके पास जितनी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग वो और इंटरैक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को टेस्ट करेंगे, चॉइस करेंगे, चुनेंगे। ओके, सो कौन कौन सी नॉलेज होती है? फर्स्ट इज प्रोडक्ट नॉलेज। दिस रिलेट्स द इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स हाउ अबाउट अ प्रोडक्ट फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एट्रीब्यूट्स। कंज्यूमर टेंड टू फेवर प्रोडक्ट दे आर मोर फैमिलियर विद। सो प्रोडक्ट नॉलेज ये कंज्यूमर के पास किसी प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कहलाएगी। कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं
जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा परिचित होते हैं या जिसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। सेकेंड इज ब्रांड नॉलेज। Consumer often have a perception and associations with brands. Strong brand knowledge can influence brand loyalty and preferences. किसी ब्रांड से रिगार्डिंग कितनी नॉलेज आपके पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज ब्रांड नॉलेज में आएगी। सो कंज्यूमर की अक्सर ब्रांड के साथ परसेप्शन, धारणाएं, ओके, और एसोसिएशन मीन्स जुड़ाव होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नॉलेज ब्रांड की लॉयल्टी और प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करती है और अक्सर करती है, ओके, इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड इज प्राइस नॉलेज। कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस whether it represent a good value for them. Price knowledge influences purchase decisions. सभी जानते हैं इस बारे में कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे पास होती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है उसके प्राइस के रिगार्डिंग, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कीमत के बारे में जानते हैं और एक्सेस करते हैं कि क्या यह उसके लिए गुड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान। ओके, तो प्राइस नॉलेज प्रोडक्ट डिसीजन को हमेशा अक्सर देखा गया कि इन्फ्लुएंस करती रहती है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस नॉलेज ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस नॉलेज होगी तो आप समझ लेंगे कि वो आपके लिए बेटर है या फिर अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सोर्सेज। Consumer gather information from various sources, including advertisements, reviews, word of mouth, and online research. This external knowledge affects their choices. इंफॉर्मेशन सोर्सेज का बहुत सारे सोर्सेज हैं। किसी के ज़रिए से हम अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, अक्सर बातचीत के दौरान, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, ओके। और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें कंज्यूमर को एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, रिव्यू के ज़रिए, वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए और ऑनलाइन रिसर्च के ज़रिए से मिलती है। इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं और यही इंफॉर्मेशन, यही एक्सटर्नल और नॉलेज उनकी चॉइस को अफेक्ट कर देती है। एंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर एक्सपीरियंस। ये भी एक तरीके की नॉलेज है, एक तरीके का एक्सपीरियंस है कि नॉलेज गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस with a product or service can shape future buying decisions. Okay, positive experiences lead to repeat purchase. अगर जो भी एक्सपीरियंस के आधार पे आप तय करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप ले चुके हैं, जिसका एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, उसे फ्यूचर में, भविष्य में, मुस्तकबिल में आपको दोबारा खरीदना है या फिर किसी अदर ब्रांड की तरफ जाना है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव है तो आप रीपरचेज करेंगे। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उस प्रोडक्ट का जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे मैच नहीं की, तब आप क्या करते हैं कि अदर ब्रांड की तरफ, अदर प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाते हैं। ओके, आप ऑप्शन खोजने लगते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर एंड सोशल नॉलेज। Social and cultural factors such as traditions, family influences, and social norms impact consumer behavior. बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बिहेवियर को ये इम्पैक्ट डालता है कल्चर और सोशल नॉलेज। जिस कल्चर में आप रहते हैं, जो भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, अक्सर उस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की तो होती है, लेकिन आपका कल्चर अलाउ नहीं करता कि आप उसे यूज़ करें, आप उसे टेस्ट करें। जाहिर सी बात है, सभी इंडिया में तो आप देखते ही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो सोशल नॉर्म्स का ये सारी चीज़ें, कल्चर, सोशल नॉलेज हमारे परचेजिंग डिसीजन पर इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी सच एज मोटिवेशंस, नीड एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस is crucial for marketers to create effective strategy। किसी भी मार्केटर के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम हो जाता है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझे।
क्योंकि जब तक कंज्यूमर की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो उसके बिहेवियर को जानना बहुत ही मुश्किल है। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए मार्केटर के लिए कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या समझना है, जैसे मोटिवेशंस, नीड्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, ये सारी साइकोलॉजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी मार्केटर्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द लास्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल नॉलेज। As on that, and increasing concern for consumers, knowledge about sustainability, ethical practices, and corporate social responsibility can influence consumer purchase decisions. बहुत ईजी कि सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल नॉलेज ये भी अहम होता है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि अगर हिंदी में देखें तो स्थिरता होती है, और एथिकल मीन्स होता है नैतिकता। तो इसका भी कंज्यूमर के लिए सस्टेनेबिलिटी, एथिकल प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़ती नॉलेज परचेज डिसीजन को हमेशा इन्फ्लुएंस करती रहती है। और मार्केटर्स के लिए ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को जानना जो परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते। ठीक, सो कंज्यूमर नॉलेज इज डायनेमिक and constantly evolving. It can be influenced by marketing efforts, word of mouth, and personal experiences. So, marketers aim to influence and enhance consumer knowledge to create favorable consumer behavior and choices too. Okay. So, कि कंज्यूमर नॉलेज डायनेमिक है, हमेशा निरंतर चलती रहती है और लगातार विकसित भी हो रहा है। ये मार्केटिंग एफर्ट्स वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता रहता है। आप किसी भी ग्रुप में बैठेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में, तो उनसे मिली हुई किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके परसेप्शन को, आपके नॉलेज को इफेक्ट कर देगी। सो मार्केटर्स का लक्ष्य फेवरेबल कंज्यूमर बिहेवियर और चॉइसेस बनाने के लिए कंज्यूमर नॉलेज को इन्फ्लुएंस करना और इन्हेंस करना है। कि अगर कंज्यूमर किसी तरीके की, कंज्यूमर के पास अगर नॉलेज पहुंच रही है, तो ये मार्केटर की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिव नॉलेज क्रिएट करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करे ताकि उसके प्रोडक्ट या सर्विस के लिहाज से कंज्यूमर के पास एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव नॉलेज पहुंचे। और कंज्यूमर अगर किसी तरीके का नॉलेज अडॉप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो उसके प्रोडक्ट के प्रति, उसके ब्रांड के प्रति पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर कंज्यूमर नेगेटिव नॉलेज अडॉप्ट कर लिया किसी प्रोडक्ट के प्रति, तो बहुत ही मुश्किल है कि फ्यूचर्स में वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करे। ओके, तो एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की हमेशा पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, उसका जो नेगेटिव एरिया होता है उसे हाइड कर दिया जाता है। उसका जो भी अच्छे फीचर्स होते हैं, गुड फीचर्स होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट हमेशा उसे ही शो किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव नॉलेज कंज्यूमर के माइंड में छप जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।